नमस्कार, वंदे मातरम। मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी, आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा मुंबई और ठाणे में जो लोकसभा की सीटें हैं, जो महायुति के लिए जो काफ़ी दिन से पेंडिंग थे, आज पूरी हो गई है। इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ में हैं सुभाष काले जी, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हम इसे जानेंगे कि मुंबई की जो मतलब 50-50 यानी 3 सीटें शिवसेना को है, 3 सीटें बीजेपी को है, और थाना और कल्याण भी जो है महायुति यानी कि शिवसेना को है। पालघर का भी सीट जो है बीजेपी के पास जाएगी, ऐसी उम्मीद है। हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, ये जो फार्मूला है मुंबई में 50-50, थाना जो है शिंदे साहब ने लिया है, जो कैंडिडेट्स आप अगर देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि क्या हिसाब से जो है बंटवारा हुआ है, और क्योंकि काफ़ी समय लगा इसको, लोग काफ़ी चर्चा में कर रहे थे कि आखिर में सीट जो है अभी तक देर क्यों हो रही है, और क्यों अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए, जबकि बाकी लोगों ने नामांकन भी भर दिया था। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या है, 2019 में जी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब एक साथ थी जी, उस टाइम का बंटवारा हम देखते हैं तो जो मुंबई में 3 सीट शिवसेना ने लड़ी थी और 3 सीट बीजेपी ने लड़ी थी, और ठाना जिले में कल्याण ठाना ये 2 सीट शिवसेना ने लड़ी थी, और भिवंडी बीजेपी ने लड़ी थी, और पालघर भी शिवसेना को दी गई थी जी। उसके 2014 में पालघर बीजेपी ने लड़ी थी, लेकिन 2019 में पालघर की सीट बीजेपी ने शिवसेना को दी थी। इसका मतलब ठाणे जिले में 3 सीट शिवसेना के पास थी और 1 ही सीट बीजेपी के पास थी, और मुंबई में 3-3 का फॉर्मूला था। इस बार फिर से मुंबई में 3-3 का फॉर्मूला फाइनल हो गया। बहुत खींचातानी के बाद एकनाथ शिंदे जो हट करके बैठे थे मुंबई के बारे में 3 सीट के लिए, आखिर उनका हट बीजेपी ने एक्सेप्ट किया है, ऐसा दिख रहा है। और ठाना सीट के बारे में भी तो उन्होंने काफ़ी हट किया था, और कल रात तक उनका वो ठाणे के सीट के लिए वो उनके चल रहा था, बातें चल रही थी, और लेकिन आखिर बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और ठाणे की सीट भी एकनाथ शिंदे जी को दे दी है। अभी सवाल ये है कि जो अभी बंटवारा हुआ है जी, तो हम देखेंगे कि पिछले टाइम 28 सीट बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया था, सॉरी 25 सीट्स, 25 सीट बीजेपी ने कॉन्टेस्ट की थी। अच्छा। 2019 में, और उसमें से 23 सीट जीते थे बीजेपी, और ये लोग 23 सीट लड़े थे शिवसेना वाले, और उनकी 18 सीट आई थी। इस बार हम देख रहे हैं वैसे 13 एमपी एकनाथ शिंदे के साथ है, मतलब 13 के ऊपर तो तुमका क्लियर हक बनता है, क्योंकि उनके पास 13 सीट वाले जो खासदार है वो उनके एमपी है, वो उसके साथ ही है। और बचे फिर 13 में से अगर बचते कितने, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 22 सीट जी, तो 22 सीट में से 13 गए, तो मतलब 7 और 2 9 सीट बचते हैं। और ये 9 सीट में जो खींचातानी चल रही है, और ये 9 सीट में से भी अभी ऐसा दिख रहा है कि 16 तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ रही है। बीजेपी जो 25 सीट लड़ी थी, वो इस बार आगे बढ़कर 28 सीट तक जा सकती है महाराष्ट्र में। शरद पवार उस टाइम जो सीट्स लड़े थे उनका अलग अलायंस था, लेकिन उनके अजित पवार जी को इस बार ऑलरेडी 3 सीट तो दे दी है बीजेपी ने, लेकिन उसमें से 1 सीट उन्होंने उनके मित्र पक्ष को दी है जी, और इसलिए अजित पवार 4 सीट लड़ सकते हैं, और 16 सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे लड़ सकते हैं। मतलब 16 और 4 हो गए 20, और 18 बचा, और 28, और बीजेपी 28 सीट लड़ेगी। ऐसा महाराष्ट्र का चित्र आज दिख रहा है।
लेकिन सर जो अब ये तो बंटवारा हो गया है। अब थोड़ा सा कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि साउथ मुंबई में दिया गया है यामिनी यादव को महायुति में, और रविंद्र वाइकर को दिया गया है नॉर्थ और मध्य में, और थाना की सीट जैसे नरेश मस्को को दिया गया है। तो इस कैंडिडेट की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह कैंडिडेट हैं? क्योंकि जो 13 उनके सांसद थे वो चेहरे तो पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो सीट तो है, लेकिन कुछ चेहरे नए देश में दिख रहे हैं। तो नए चेहरे के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, नए चेहरे का फॉर्मूला तो बीजेपी में मुंबई में किया है जी। आज बीजेपी की तीनों सीट पर नहीं, जो एस्टैब्लिश्ड एमपी है वो नहीं है, तीनों सीट के ऊपर नए चेहरे दिए हैं। और वही काम आज शिवसेना ने भी किया है कि मुंबई में तीनों सीट पर नए चेहरे आए गए, और दूसरा थाना में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को नरेश मस्के को टिकट दिया है। ये इलेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जी? ये इलेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग ना तो पार्टी देखेंगे ना तो निशान देखेंगे, लोगों को सिर्फ मोदी चाहिए। और लोगों के आप अगर थोड़ा अंडरकरंट देखेंगे तो लोग भले कुछ बोलेंगे कि नहीं यार ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, मोदी जी को ताकत देनी है, इसलिए हम वोट करने वाले हैं। मतलब मोदी जी के नाम पर जो है कैंडिडेट, ये इलेक्शन मोदी जी के नाम पे ही चलने वाली है। और मोदी जी मेरे हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर वो महायुति का कोई भी कैंडिडेट होने दो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, और जो वोटिंग होगा वो नरेंद्र मोदी जी को होगा। और इसीलिए मेरा अनुमान है कि पिछले टाइम महाराष्ट्र में 41 सीट्स युति को मिली थी, शिवसेना और इसको, इस बार हो सकता है 2 प्लस माइनस हो जी, लेकिन ज़्यादा फर्क होगा नहीं। महाविकास आघाड़ी सिंगल डिजिट में रहेगी, डबल डिजिट भी नहीं जा सकती। युति 41 जैसे मैंने कहा कि हो थोड़ा प्लस ही होगी, लेकिन अपना मेंटेन करेगी 39 to 43। हाँ, अगर थोड़ा किस्मत में साथ दिया तो 43 भी हो सकती है, और कुछ जगह अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो 39 तक जा सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कैंडिडेट थाने के बारे में। थाना क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है और हम भी थाने से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर काफ़ी खींचतान हो रही थी, काफ़ी चेहरे सामने थे, लेकिन नरेश मस्को को जो दिया गया है, कितना भरोसा रखा है पार्टी ने इस पर, क्या मानते हैं? देखो, एक का है जी, सामने राजन विचारे हैं जी, 2 बार एमपी रह चुके हैं, लेकिन दोनों बार 2014 में भी और 2019 में भी नरेंद्र मोदी के छवि के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर चुन के आए हैं। शिवसेना और बीजेपी की ताकत तो है, पार्टी के हर पार्टी की अपनी अपनी ताकत होती है, जी। लेकिन एक स्पेशली लोकसभा में यह देखा जाता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, और उस हिसाब से वोटिंग होता है। अभी इस बार एकनाथ शिंदे जी ने उम्मीदवारी दी है नरेश मस्के को जी। चर्चा 3-4 नाम की थी, प्रताप सरनाइक थे, फिर रविंद्र फाटक थे, बीच में मीनाक्षी शिंदे जी का नाम भी आया था, संजीव नाइक भी थे बीजेपी की तरफ। वो बीजेपी की तो बात छोड़ो, सेना के 3-4 जन के नाम चल रहा था। लेकिन उसमें अगर देखते हैं हम तो नरेश मस्के एक छोटा कार्यकर्ता से काम शुरू किया उन्होंने, वार्ड लेवल पे वो काम कर रहे थे। धीरे धीरे काम करते करते शिवसेना के संगठन में अपना जम बिठाते गए, और धीरे धीरे वो ठाणे जिले के अध्यक्ष पद तक वो पहुंच गए। और आज मैं उनके साथ पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, उनका काम देख रहा हूँ, और मैंने देखा है कि एक काम करने वाला कार्यकर्ता जो पूरे ठाणे जिले में घूमता है, फिरता है, और हर कार्यकर्ता उसको जानता है, वो हर कार्यकर्ता को जानता है, और संगठन के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता, ऐसा नरेश मस्के का एक इमेज है। और शायद ये इमेज उनको काम आएगी राजन विचारे से 2 हाथ करने। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेश मस्के की ये जो इमेज है, एक कार्यकर्ता करके और एक संगठन का आदमी और संगठन खड़ा करने वाला कार्यकर्ता, उस हिसाब से उसको फायदा हो। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो सभा है वैसे काफ़ी बड़ी संख्या में 30 से ज़्यादा सभा लेने वाले हैं, तो मुंबई और ठाणे में क्या लग रहा है कि मोदी जी की सभा है? आप मेरे ख्याल से 10 तारीख को कल्याण में सभा है। देखो यूजुअली क्या होता है, अभी ठाणा में 4 सीट है, ठाणा और पालघर,
तो पालघर, भिवंडी, ठाना और कल्याण, ये 4 सीट को पकड़कर एक सभा होगी और मेरे हिसाब से 10 तारीख को वो कल्याण में हो रही है। और थाना में अभी तक तो तय नहीं है। मुंबई में भी है, मुंबई में होने वाली लास्ट में तो 17 तारीख को मुंबई में मोदी जी की सभा होगी जी। और मेरे ख्याल से उस वक्त राज ठाकरे भी उस सभा में संबोधित करेंगे, ऐसा चल रहा है। लेकिन 17 तारीख को, क्योंकि प्रचार खत्म होता है 18 तारीख को, तो इसलिए 17 तारीख को मोदी जी की सभा मुंबई में होगी, ये तो तय है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था ये कि जो मुंबई और ठाणे में जो लोकसभा की सीटें हैं जिस पर महायुति की जो है खींचतान चल रही थी, उसकी जो पूरा किया गया उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे थाना में नरेश मस्के वर्सेस राजन बिचारे, और साउथ मुंबई की खास सीट थी जो यामिनी यादव वर्सेस अरविंद सावंत, उनके भी सीट, और जो उत्तर और मध्य मुंबई का गजानन कीर्तिकर की जगह पर जो है अब जो है रविंद्र वायकर को लाया गया है, और उनके साथ में विरुद्ध भी है अमोल कीर्तिकर। इस सब चर्चा करी थी। आपकी भी कोई प्रतिक्रिया होगा इस पर तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। क्या लगता है कि जो उम्मीदवार के ऊपर जो चुनाव होने वाले हैं या मोदी जी के ऊपर चुनाव होने वाले हैं, वो आप प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।